प्राइड एंड प्रेजुडिस पहला अध्याय, एक नई पड़ोसी की एंट्री। नमस्ते दोस्तों, आज हम जेन ऑस्टन की क्लासिक किताब प्राइड एंड प्रेजुडिस के पहले अध्याय को डिटेल में समझेंगे। ये किताब न सिर्फ रोमांस और रिश्तों की एक अद्भुत कहानी है, बल्कि इसमें समाज, परिवार और इंसानी स्वभाव की गहरी समझ भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत बेननेट परिवार। कहानी की शुरुआत इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में होती है, जहां बेननेट परिवार रहता है। बेननेट परिवार में मिस्टर बेननेट, मिसेज बेननेट और उनकी 5 बेटियां हैं: जेन, एलिजाबेथ, लिजी, मैरी, किटी और लिडिया। मिसेज बेननेट का एक ही मकसद है, अपनी बेटियों की शादी अमीर और अच्छे परिवारों में करना। उन्हें पता चलता है कि उनके पड़ोस में एक अमीर और सिंगल युवक, मिस्टर बिंगले, आकर रहने वाला है। ये खबर सुनकर मिसेज बेननेट बहुत उत्साहित हो जाती हैं और अपने पति से उससे मिलने का आग्रह करती है। मिस्टर बिंगले की एंट्री। मिस्टर बिंगले एक अमीर और खुशमिजाज युवक है, जो अपनी बहनों और दोस्त मिस्टर डासी के साथ आता है। मिस्टर बिंगले का आगमन पूरे गांव में चर्चा का विषय बन जाता है, खासकर उन परिवारों में जहां अविवाहित बेटियां हैं। मिसेज बेननेट अपनी बेटियों को मिस्टर बिंगले से मिलाने के लिए बेताब हो जाती है। वो मिस्टर बेननेट से उससे मिलने का आग्रह करती है, लेकिन मिस्टर बेननेट उनकी उत्सुकता पर मजाक उड़ाते हैं। पहले अध्याय की मुख्य बातें। मिसेज बेननेट की महत्वाकांक्षा। मिसेज बेननेट का एकमात्र लक्ष्य अपनी बेटियों की शादी अमीर और अच्छे परिवारों में करना है। वो मिस्टर बिंगले को एक बेहतरीन मौका मानती है। मिस्टर बेननेट का व्यंग्य। मिस्टर बेननेट अपनी पत्नी की उत्सुकता पर मजाक उड़ाते हैं और उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं। समाज की दृष्टि। इस अध्याय में समाज की उस सोच को दिखाया गया है जहां शादी को सिर्फ एक सामाजिक और आर्थिक समझौता माना जाता है। अंत में एक जरूरी सवाल। दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या मिस्टर बिंगले और बेननेट बेटियों की मुलाकात हो पाएगी, और क्या मिस्टर डासी का रहस्यमयी व्यक्तित्व इस कहानी में कुछ नया मोड़ लाएगा, तो ये जानने के लिए अगले अध्याय का इंतजार करें, क्योंकि अगले अध्याय में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे यह मुलाकात कहानी को एक नई दिशा देती है। तो क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि कैसे ये कहानी आगे बढ़ती है? अगर हाँ, तो अगले अध्याय के लिए बने रहें। दूसरा अध्याय, मिस्टर बिंगले और बेननेट बेटियों की मुलाकात। दूसरे अध्याय को डिटेल में समझेंगे। यह अध्याय कहानी को एक नई दिशा देता है और पात्रों के बीच के रिश्तों को गहराई से दिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत मिस्टर बिंगले की पार्टी। पहले अध्याय में हमने देखा कि मिसेज बेननेट अपनी बेटियों को मिस्टर बिंगले से मिलाने के लिए बेताब है। दूसरे अध्याय में मिस्टर बेननेट आखिरकार मिस्टर बिंगले से मिलने जाते हैं, लेकिन वो अपनी पत्नी और बेटियों को इस बारे में नहीं बताते। मिसेज बेननेट और उनकी बेटियां इस बात से अनजान होती हैं कि मिस्टर बेननेट ने मिस्टर बिंगले से मुलाकात की है। जब मिस्टर बेननेट घर लौटते हैं तो वो इस बात का जिक्र करते हैं कि मिस्टर बिंगले जल्द ही एक पार्टी में शामिल होने वाले हैं। ये सुनकर मिसेज बेननेट और उनकी बेटियां बहुत उत्साहित हो जाती हैं। मिस्टर बिंगले और बेननेट बेटियों की मुलाकात। मिस्टर बिंगले की पार्टी में बेननेट बेटियां उनसे मिलती हैं। मिस्टर बिंगले एक खुशमिजाज और मिलनसार युवक है, जो जल्द ही सभी का दिल जीत लेता है। वो विशेष रूप से जेन बेननेट की ओर आकर्षित होता है, जो सबसे बड़ी और सबसे सुंदर बेटी है। मिस्टर बिंगले का दोस्त मिस्टर डासी भी पार्टी में मौजूद होता है। मिस्टर डासी एक गंभीर और अभिमानी युवक है, जो शुरू में किसी से ज्यादा बात नहीं करता। उसका व्यवहार लोगों को अजीब लगता है और वो जल्द ही सभी की नजरों में एक रहस्यमयी व्यक्तित्व बन जाता है। अंत में एक जरूरी सवाल। दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या मिस्टर बिंगले और जेन बेननेट के बीच प्यार की शुरुआत होगी, और क्या मिस्टर डासी का रहस्यमयी व्यक्तित्व इस कहानी में कुछ नया मोड़ लाएगा, तो ये जानने के लिए अगले अध्याय का इंतजार करें, क्योंकि अगले अध्याय में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे यह मुलाकात कहानी को एक नई दिशा देती है। तो क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि कैसे ये कहानी आगे बढ़ती है? अगर हाँ, तो अगले अध्याय के लिए बने रहें। तीसरा अध्याय, पहली बॉल और पहली छाप। तीसरे अध्याय को डिटेल में समझेंगे। यह अध्याय कहानी को एक नई दिशा देता है और पात्रों के बीच के रिश्तों को गहराई से दिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत, पहली बॉल। तीसरे अध्याय में मिस्टर बिंगले की पहली बॉल का आयोजन होता है। ये बॉल पूरे गांव के लिए एक बड़ा आयोजन होता है और सभी लोग इसमें शामिल होने के लिए उत्साहित होते हैं। बेननेट परिवार भी इस बॉल में शामिल होता है और मिसेज बेननेट अपनी बेटियों को मिस्टर बिंगले से मिलाने के लिए बेताब होती है। बॉल में मिस्टर बिंगले जेन बेननेट के साथ नृत्य करता है और उसकी ओर आकर्षित होता है। वहीं मिस्टर डासी, जो शुरू में किसी से ज्यादा बात नहीं करता, एलिजाबेथ, लिजी बेननेट की ओर आकर्षित होता है। हालांकि उसका अभिमानी व्यवहार लिजी को नापसंद आता है और वो उससे दूर रहने का फैसला करती है। अंत में एक जरूरी सवाल। दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं क्या मिस्टर बिंगले और जेन बेननेट के बीच प्यार की शुरुआत होगी, और क्या मिस्टर डासी का रहस्यमयी व्यक्तित्व इस कहानी में कुछ नया मोड़ लाएगा, तो ये जानने के लिए अगले अध्याय का इंतजार करें, क्योंकि अगले अध्याय में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे यह मुलाकात कहानी को एक नई दिशा देती है।
तो क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि कैसे ये कहानी आगे बढ़ती है? अगर हाँ, तो अगले अध्याय के लिए बने रहें। चौथे अध्याय को डिटेल में समझेंगे। कहानी की शुरुआत मिस्टर बिंगले और जेन के बीच बढ़ती नजदीकियां। मिस्टर बिंगले जेन की ओर आकर्षित होता है और उसके साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश करता है। वहीं जेन भी मिस्टर बिंगले की ओर आकर्षित होती है, लेकिन वो अपने भावनाओं को जाहिर नहीं करती। मिसेज बेननेट इस बात से बहुत खुश होती है और उन्हें लगता है कि जल्द ही मिस्टर बिंगले जेन से शादी का प्रस्ताव रखेंगे। हालांकि मिस्टर बेननेट इस बात पर संदेह करते हैं और मिसेज बेननेट को शांत करने की कोशिश करते हैं। मिस्टर डार्सी और एलिजाबेथ लिजी के बीच का तनाव बढ़ता है। मिस्टर डार्सी लिजी की ओर आकर्षित होता है, लेकिन उसका अभिमानी व्यवहार लिजी को नापसंद आता है। लिजी मिस्टर डार्सी से दूर रहने का फैसला करती है और उसके व्यवहार पर सवाल उठाती है। अंत में एक जरूरी सवाल। दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या मिस्टर बिंगले और जेन बेननेट के बीच प्यार की शुरुआत होगी और क्या मिस्टर डार्सी का रहस्यमयी व्यक्तित्व इस कहानी में कुछ नया मोड़ लाएगा, तो ये जानने के लिए अगले अध्याय का इंतजार करें, क्योंकि अगले अध्याय में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे यह मुलाकात कहानी को एक नई दिशा देती है। तो क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि कैसे ये कहानी आगे बढ़ती है? अगर हाँ, तो अगले अध्याय के लिए बने रहें। पांचवें अध्याय को डिटेल में समझेंगे। कहानी की शुरुआत मिस्टर कोलिंस का आगमन। पांचवें अध्याय में मिस्टर कोलिंस, जो कि बेननेट परिवार के रिश्तेदार हैं, उनके घर आते हैं। मिस्टर कोलिंस एक चर्च के पादरी हैं और उन्हें लेडी कैथरीन डी बर्ग की ओर से बेननेट परिवार की संपत्ति विरासत में मिली है। मिस्टर कोलिंस का आगमन बेननेट परिवार के लिए एक बड़ी घटना होती है, क्योंकि वो जल्द ही उनकी संपत्ति का मालिक बनने वाला है। मिस्टर कोलिंस एक अजीब और औपचारिक व्यक्ति है, जो हमेशा लेडी कैथरीन डी बर्ग की प्रशंसा करते हैं। वो बेननेट परिवार के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए आते हैं और जल्द ही एलिजाबेथ लिजी बेननेट को शादी का प्रस्ताव देते हैं। मिस्टर कोलिंस लिजी को शादी का प्रस्ताव देते हैं, लेकिन लिजी उनके प्रस्ताव को ठुकरा देती है। मिस्टर कोलिंस इस बात से हैरान होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि लिजी उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगी। हालांकि लिजी अपने फैसले पर अडिग रहती है और मिस्टर कोलिंस को साफ साफ मना कर देती है। अंत में एक जरूरी सवाल। दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या मिस्टर कोलिंस लिजी के इनकार के बाद किसी और को शादी का प्रस्ताव देंगे और क्या लिजी और मिस्टर डार्सी के बीच का तनाव और बढ़ेगा, तो ये जानने के लिए अगले अध्याय का इंतजार करें, क्योंकि अगले अध्याय में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे ये कहानी आगे बढ़ती है। छठे अध्याय को डिटेल में समझेंगे। कहानी की शुरुआत मिस्टर डार्सी का बदलता रवैया। छठे अध्याय में मिस्टर डार्सी का रवैया एलिजाबेथ लिजी बेननेट के प्रति बदलने लगता है। शुरू में मिस्टर डार्सी लिजी को नजरअंदाज करता था और उसके साथ बातचीत करने से कतराता था, लेकिन अब वो लिजी की ओर आकर्षित होने लगता है और उसके साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश करता है। लिजी को ये बदलाव अजीब लगता है, क्योंकि वो मिस्टर डार्सी के अभिमानी व्यवहार से पहले ही नाराज है, लेकिन उसके बदलते रवैये को देखकर उसे लगता है कि शायद मिस्टर डार्सी उतना बुरा नहीं है जितना वो सोचती थी। हालांकि लिजी अभी भी मिस्टर डार्सी पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करती और उसके इरादों को लेकर संदेह करती है। अंत में एक जरूरी सवाल। दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या मिस्टर डार्सी और एलिजाबेथ के बीच प्यार की शुरुआत होगी और क्या मिस्टर डार्सी का रहस्यमयी व्यक्तित्व इस कहानी में कुछ नया मोड़ लाएगा, तो ये जानने के लिए अगले अध्याय का इंतजार करें। सातवें और आखिरी अध्याय को डिटेल में समझेंगे। यह अध्याय कहानी को एक सुखद अंत की ओर ले जाता है और पात्रों के बीच के रिश्तों को गहराई से दिखाता है। साथ ही हम इस अध्याय के अंत में कुछ ऐसे सुझाव भी देंगे जो आपको इस किताब की जानकारी को अपने जीवन में उपयोग करने में मदद करेंगे। कहानी की शुरुआत मिस्टर डार्सी और एलिजाबेथ का मिलन। सातवें अध्याय में मिस्टर डार्सी और एलिजाबेथ लिजी के बीच का तनाव खत्म हो जाता है। मिस्टर डार्सी लिजी को अपने प्यार का इजहार करता है और उससे शादी का प्रस्ताव रखता है। लिजी, जो अब मिस्टर डार्सी के असली व्यक्तित्व को समझ चुकी है, उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। मिस्टर बिंगले और जेन बेननेट के बीच भी प्यार की शुरुआत होती है और वे शादी करने का फैसला करते हैं। इस तरह कहानी एक सुखद अंत की ओर बढ़ती है, जहां सभी पात्रों को अपने प्यार और खुशी मिलती है। अंत में कुछ सुझाव। प्रेम और समझदारी। प्रेम में समझदारी और विश्वास बहुत जरूरी है। बिना समझदारी के प्रेम अधूरा होता है। गर्व और पूर्वाग्रह से बचें। गर्व और पूर्वाग्रह हमारे रिश्तों को खराब कर सकते हैं। इनसे बचने की कोशिश करें और दूसरों को समझने की कोशिश करें। समाज की सोच से ऊपर उठें। समाज की सोच से ऊपर उठकर अपने फैसले लें। शादी को सिर्फ एक सामाजिक और आर्थिक समझौता न माने, बल्कि इसे प्यार और समझदारी का रिश्ता माने। खुद को समझें, खुद को समझने की कोशिश करें और अपने भावनाओं को जाहिर करें। अंतिम संदेश। दोस्तों, प्राइड एंड प्रेजुडिस की जानकारी को अपने जीवन में उपयोग करके आप अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप प्रेम, गर्व और पूर्वाग्रह से ऊपर उठकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं।
तो आज से ही इन सुझावों को अपनाएं और अपने जीवन में सफलता की ओर कदम बढ़ाएं। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करने में सिर्फ 1 मिनट लगता है, लेकिन यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो इसे जरूर करें।